बस वोट 5 साल में आते हैं एक बार वोट मांगने, उसके बाद तो वो नवाब बन जाते हैं। जनता कुछ भी करे, कैसे भी हो, कहीं धक्के खाओ तो उनको हम वोट यही जब ही देंगे जब हमारा पानी लग जाएगा। वोट हमारे 1000-1200 वोट हैं, हम उसको डलवा देंगे जो हमारे वहाँ पानी लगवा देगा। गरीबों के लिए कुछ नहीं करा, सेठों के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम आवास योजना दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए। मिल रहा है हमें कुछ भी नहीं। यहाँ कांग्रेस जो उल्टी सरकार बनती है, या बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस का एमएलए बना। और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी का एमएलए बनेगा। सोनीपत का बेड़ा गर्क होगा। हमारे विधायक ने अच्छी जोर शोर से आवाज़ उठाई, पर काम क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहा, ये हम नहीं बता सकते। हमारे सोनीपत जिला को पूर्ण जिला बने 39 साल हो गए। जितने भी नेता आए अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिससे हमारे शहर की तरक्की हो सके। नमस्कार, स्वागत है आपका सोनीपत 24 पर। मैं हूं आपके साथ नितिन अंतिल। जनता का मूड क्या है, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार 10 साल से बीजेपी का शासन रहा है। इस बार जनता किसे चुन रही है, जनता का मूड बहुत जरूरी है कि किसे वो अपना कीमती वोट देगी और अब की बार विधानसभा में पहुंचेगी। अलग अलग जगह पर हम जा रहे हैं। आज सोनीपत की गीता भवन चौक मार्केट का दरजारा हम आपको दिखा दूं, जहां पर मोबाइल मार्केट भी इसे कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो कच्चे क्वार्टर मार्केट है उसका रास्ता भी यही है। रोजाना यहाँ से हजारों आदमी अलग अलग गांव से पहुंचते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। लेकिन अब की बार जनता का रुझान किसकी तरफ है वो जनता ही बताएगी। शुरुआत कर लेते हैं दुकानदारों से, क्योंकि दुकानदार ही सोनीपत शहर में एक वो कड़ी है जिसके हजारों के जो संख्या में ग्राहक भी आते हैं, बातें भी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये भी कहा जाता है कि किसको वोट वो देंगे। क्या नाम है सर? सर व्यस्त लग रहे हो, लेकिन वोट भी देनी है अब 1 अक्टूबर को, किसको दोगे? बिल्कुल देंगे, और जो सोनीपत के विकास के लिए अच्छा कैंडिडेट होगा उसको देंगे। 5 साल से यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कार्य हुए हैं या स्थानीय मुद्दे कुछ हैं जो लग रहे हैं कि आपके होने चाहिए थे, नहीं हुए? देखो जी, जहाँ तक स्थानीय मुद्दों की सवाल है, हमारे विधायक ने अच्छी जोर शोर से आवाज़ उठाई, पर काम क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहा, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम एक आम आदमी है। ये तो फिर भी आपको लग रहा होगा कि ये कार्य हो जाना चाहिए था, वो जो नहीं हो पाया। देखो जी, सोनीपत का दुर्भाग्य है। सोनीपत में जब भी सत्ता आई, कई लोग कई मिनिस्टर रहे सोनीपत के, पर सोनीपत का विकास नहीं हो पाया जी। ये सोनीपत का दुर्भाग्य है। अब मैं अब किस आधार पर वोट, उम्मीदवार या पार्टी? विकास के हो, चाहे कोई पार्टी हो, सोनीपत का विकास चाहिए। सोनीपत का विकास, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आए हो भाई? हरियाणा से आया हूँ। क्या कहोगे, वोट तो डालोगे? वोट डालूंगा, किसको? जो विकास करेगा उसको। अच्छा कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट अच्छा हो। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। लगातार बात हम करने का प्रयास कर लेते हैं। दुकान पर और भी है। क्या नाम है भाई? पवन। किस आधार पर वोट डालोगे अब की बार? जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसी पे। सुरेंद्र पवार अच्छे नहीं थे? अच्छे हैं अभी। अच्छा, हाँ जी। फिर अब की बार किसे? पवार साहब को देंगे जी। पवार साहब को? हाँ जी। बीजेपी को नहीं? पवार साहब को देंगे जी। जो स्थानीय विधायक रहे हैं उनकी बात आ रही है। सबसे बड़ी बात ये कि जो शुरुआत में ही बोल दी गई कि विपक्ष के नेता थे और जो सरकार से उन्हें सहयोग मिलना चाहिए तो उसका सहयोग ना मिलने की वजह से कारण रहा है कि यहाँ पर जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। लगातार हम चल रहे हैं और बात करने का हम प्रयास जरूर करेंगे कि नहीं बताएं बिल्कुल हम नहीं करेंगे तो सरकार करेगी तो वोट। बताएं गुस्सा ना करें, बताएं। हमें नहीं बता, नेता बताओ ना, भाग क्यों रहे हो? नेता तो आपकी वोट से बनेगा, हमारी वोट से नहीं बनेगा, वो आपकी वोट से बनेगा। बनेगा हमारी वोट से, कम कुछ करके तो दिखाओ। क्या करा आप? क्या कह रहे हैं नेता? क्या कह रहे हैं हमें क्या पता। आप वोट तो आप दोगे ना नेता को, हम थोड़ी ना देंगे। आपको देनी है वोट। हम तो जिता देंगे पर कुछ करते तो नहीं ना नेता। क्या नहीं करते बताओ? क्या करा, नहीं तो गरीबों के लिए बता क्या कर रहे हैं। गरीब तो वही के वही है ना। गरीब कभी ऊपर बढ़े, सेठ को ही बढ़ा देते हैं ऊपर। अच्छा, बड़े क्या होना चाहिए था? कुछ सुविधाएं हो गरीब के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कुछ तो हो थोड़ा बहुत। कुछ भी अब आएंगे आपके द्वार, आ जाए ना हमारे द्वार। क्या कहोगे नेताओं से? हम बोल देंगे जो हमारे आएगा। क्या बोलोगे? सोच समझ के अपने आप ही बोल देंगे हम। अच्छा, गुस्सा हो अब की बार नेताओं से? गुस्सा तो है ही, जो कुछ करते ही नहीं है नेता। लेकिन सरकार तो कह रही है बहुत कुछ कर दिया हमने। क्या करा बताइए, गरीब तो वहीं के वहीं बैठे हैं। अच्छा, गरीबों के लिए कुछ नहीं करा, सेठों के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम आवास योजना दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं के लिए। मिल रहा है हमें कुछ भी नहीं। भी नहीं मिल रहा।
सिलेंडर मिल रहा है, बता हमें तो सिलेंडर भी नहीं मिला मोदी का। अच्छा, नहीं मिला नहीं मिला, जी। हमें नहीं मिला भैया, सिलेंडर भी नहीं मिला मोदी का, हमें कुछ नहीं मिला मोदी का, आज तक भी नहीं मिला। तो हम कैसे बोल देंगे हमें मिला है? हमें नहीं मिला। हम रहने वाले उत्तरांचल के हैं, पर रह सोनीपत में, सब कुछ हमारा सोनीपत में यहाँ का ही, पर हमारा आज तक यहाँ कुछ नहीं होया है। जाते हैं, सुनाई करते हैं, आज आना कल आना ऐसे करके मना कर देते हैं, फिर वापसी चले जाते दावे कर रहे हैं, आश्वासन दे देते हैं। हैं। दावे करके बस बोल दे आज आइए। 5 साल उनके थे, एक दिन अब आपके घर पे आएंगे। वो पहले तो आप उनके घर जाते थे, तो बोलोगे ना उनको? किसी के घर नहीं जाते हम, अरे वो तो आएंगे आपके घर अब। आएंगे जब देखी जाएगी। कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और जरूरी भी है, नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं। क्या नाम है भाई? विकास। क्या लग रहा है अब नेता आपके घर आएंगे, क्या बोलोगे? नेता क्या करने आएंगे हमारे घर? 5 साल में एक बार आएंगे, उसके बाद तो फिर धक्के खिलाएंगे। अच्छा, क्या कर रहे हैं बताओ नेता? नहीं बोलो, आपकी आवाज के लिए हम आए हैं। क्या होना चाहिए था, क्या नहीं किया उन्होंने? क्या करा है? राशन मेरा पहला मिलता था घर पे, मेरी मैडम की 5 लाख रुपए तनख्वाह दिखा दी, आपके घर से आज तक वो बाहर नहीं निकली। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हो? मैं यही सोनीपत 40 साल से ऊपर हो गए, मेरा सारा कुछ यहीं पे ही है। बस वोट 5 साल में आते हैं एक बार वोट मांगने, उसके बाद तो वो नवाब बन जाते हैं। जनता कुछ भी करे, कैसे भी हो, कहीं धक्के खाओ, शिविर भरे पड़े हैं दुनिया भर के। आज तुम जाके देखो ना देवनगर इधर सारे में पानी कहाँ निकलता है, सारा पानी भर जाता है। क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ नहीं कर रहे हैं। अब तो मेयर भी था यहाँ से, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर भी, विधायक भी थे। गया मौका मिलना चाहिए पार्टी बदलने का। उन्हें फायदा उनका हुआ, जनता का क्या फायदा हुआ? पार्टी जनता वहीं रह गई। जनता तो और बुरी हो गई। अब वो सोच रही है मेयर अच्छा था पहले, अब वो पार्टी बदल गया, आप किसको देंगे वोट बताओ? ये तो दल बदलू हो जाते हैं, इनका फायदा जाओ। आप कहाँ जाएंगे? हम तो सोचेंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ छोड़ कर रहे जाने लाख? ये बताओ जाने लाख छोड़ कर रही? अच्छा, अब मेयर अच्छा था, 3.5 यहीं पे थे, देखो विधायक भी यहीं कहीं, वो भी। अब मेयर बदल गया, अब किस पे भरोसा करोगे? करोगे किसी पे भरोसा? तो जरूर कुछ गुस्सा है और होना भी जरूरी है। भाई क्या नाम है? नहीं क्या हुआ बताओ तो, क्या नाम है? वीरेंद्र। वीरेंद्र, क्या कहोगे? 5 साल नेताओं के होते हैं, लेकिन अब प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो वोट आपके हाथ में, जिस जहां वोट जाएगी, कीमती वोट होती है, वही विधानसभा में पहुंचेगा। किसे वोट आपको देंगे? अरे सर, हम अपनी मर्जी से देंगे भाई। जी फिर भी कुछ तो होगा कि नेता अच्छा हो, या फिर सिर्फ आश्वासन होते हैं, काम नहीं होते? क्या होगा? काम हो कहाँ रहे हैं? नहीं हो रहे? नहीं, क्या कार्य नहीं हुए? यहाँ कांग्रेस जो उल्टी सरकार बनती है, या बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस का एमएलए बना। अच्छा, और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी का एमएलए बनेगा। सोनीपत का बेड़ा गर्क होएगा। यानी कि विकास कार्य रुक जाते हैं। हाँ जी। फिर अब की बार किसे बनाओगे? सोनीपत का बेड़ा गर्क होना भाई, सीधी बात है। तो कहीं ना कहीं अंदाजा यही है सोनीपत वासियों का कि जब सरकार बीजेपी की हो तो यहाँ से विधायक कांग्रेस का होता है, और जब सरकार कांग्रेस की हो तो बीजेपी का विधायक, और जब बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस का विधायक। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य रुक जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और अभी तक बात कर ली जाए तो आम जनता के प्रति गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि नेता सिर्फ आश्वासन देते हैं, कार्य नहीं करते। चलते हैं अंदर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। काम वाम ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है जी, बढ़िया। चुनाव आ गए हैं, क्या कहोगे? सर चुनाव आएगा अभी तो यही नहीं पता, सारी पार्टियां दिलासा देती हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ नहीं। व्यापारियों के बारे में कोई सोचते नहीं है, ना व्यापारियों को सुरक्षा है, ना व्यापारियों कल को कोई आगजनी हो जाए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ जाए दुकान की, ना कोई बीमा पास करते हैं, ना कोई उनकी हेल्प करते हैं। और दूसरी व्यापारी जब मर्जी अगले को संदेश आ जाता है, हाँ जी इतने लाख फरोती जी दे दो जी। व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं, कोई उनकी आवाज नहीं सुनता, कोई भी सरकार आ जाए। सबसे बड़ी बात आपने उठाई कि व्यापारियों का ये सुरक्षा का मुद्दा। हाँ, बिल्कुल। प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हम सुरक्षा के लिए एसटीएफ हमने बना दी है, अलग अलग विभागों में बांट दिया, सोनीपत क्राइम कमिश्नर रेट बनाया गया, कोई प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है जी। आप ये बता दो, रात को जिस दुकानदार की दुकान लुट जाती है, क्या सुबह पुलिस आके उसकी इंक्वायरी करती है? वो तो आप बताएंगे ना सर, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। सर नहीं, बिल्कुल नहीं करती, कोई सुनाई नहीं है। आज तक मैं नहीं समझता कि किसी भी दुकानदार को कोई मुआवजा मिला हो। तो अब वोट किस आधार पर? अब वोट उसी के आधार पे हम व्यापारी देंगे। रात को भी एक मीटिंग थी कि जो सरकार व्यापारियों के हित की रक्षा करेगी, उनकी सुरक्षा करे, उनको योगदान दे, उनको बुढ़ापा पेंशन की लागू करे। कहीं ना कहीं बड़ी बात निकल कर आ रही, व्यापारियों की भी अपनी मांग है। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, क्या नाम है? हेमचंद्र। रामचंद्र जी, सरकारें बहुत देखी होंगी,
बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। 10 साल बीजेपी का शासन रहा है। सोनीपत की बात कर ली जाए तो सोनीपत आगे गया पीछे गया, कार्य हुए या नहीं हुए? सोनीपत में कोई कार्य नहीं हुआ है, क्या कार्य नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ है। गाड़ है ये सभी ऐसे पट्टी पड़ी है जी। और नए शिविर खुल रहे हैं। 4 बूंद गिरती है तो पानी भर जाता पूरे शहर में, कोई भी पानी की सुविधा नहीं निकलने की। फिर अब 5 साल उनके पास होते हैं, लेकिन एक दिन 1 अक्टूबर आपके पास है, जिसको आप वोट डालेंगे या आपके जो सर्कल है, जो आपके रिश्तेदार हैं, वोट डालेंगे, वही विधानसभा में जाएगा। तो क्या आधार बना है, किसको अब की बार नेता चुनेंगे? वो तो आदमी को देखा जाएगा कौन कैसा है, उसी को वोट डालना है। 5 साल से यहाँ से कांग्रेस के एमएलए थे सुरेंद्र पवार, क्या कार्य हुए? कोई कार्य नहीं हुए, कोई कार्य नहीं हुए। कह रहे थे चंडीगढ़ बना देंगे, चंडीगढ़ कहने थोड़ी बनता है, सोनीपत भी नहीं बना। कुछ नहीं बना। तो वो तो कार्य करने से और चंडीगढ़ बनेगा, कोई करेगा नहीं तो कहाँ से चंडीगढ़ बनेगा। क्या नाम है? सुमित क्या करते हो? चॉइस पे काम करता हूँ अच्छा, चॉइस से फिर वहाँ कहाँ चले गए थे? मैं। अरे चॉइस को आपकी चॉइस से पूछने गए थे हम। काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, ड्रेस बेच रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा कहने का ये है भाई, जो हमारे वहाँ पानी लगवाएगा ना, बाकी किस चीज का पानी? जो पानी होता है पीने अच्छा, पीने का, ये वो पानी की समस्या है वहाँ, ठीक है। जो वो पानी की वो करवा देगा। कहाँ पे? कहाँ पे? जनता कॉलोनी। पानी भरता है वहाँ पे ज्यादा। हाँ, पानी भरता है वहाँ। अच्छा, पानी निकासी व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो पानी हो। नेता आएंगे, अब नेता आएंगे भाई, सब जगह आते हैं वो, तो आपको बस पता है, वो वोट मांगने आएंगे, आएंगे। तो उनको हम वोट यही जब ही देंगे जब हमारा पानी लग जाएगा। वोट हमारे 1000-1200 वोट है, हम उसको डलवा देंगे जो हमारे वहाँ पानी लगवा देगा। पीने का पानी नहीं है। हाँ, पीने का पानी है, दिक्कत है पानी की। सप्लाई गई हुई है पानी की। पानी सप्लाई है वहाँ, पानी की समस्या ज्यादा है, बस वो और कोई दिक्कत नहीं है। जो करवा देगा काम, उसी को वोट दिलवा देगा। 1000-1200-1500 वोट हमारी तरफ से है, उनको हम दिलवाएंगे। जनता कॉलोनी, बड़ी बात निकल कर आई है हमारे कार्यक्रम में कि जो पानी पीने का देगा वोट उसे ही देंगे। क्या कहोगे भाई, कहाँ से हो? यही जी कबीरपुर से जी। आप भी ड्रेस बेच रहे थे क्या? अच्छा, कितने की दे रहे हो? बच्चों को लूट तो नहीं रहे हो? आरोप लगते हैं फिक्स रेट है। जायज ही होते हैं हमारे रेट। नहीं नहीं, नेताओं से ज्यादा आरोप आप पे लगते हैं कि स्कूल के साथ सेटिंग है, ड्रेस फिक्स रेट में बेचते हैं। ऐसा सर सुविधा देते हैं बच्चों को क्या कि भाई सामान एक जगह मिल जाए। फिर नेता आपको नहीं देते? नहीं, नेता देते नहीं हमें, एक बार वोट लेते हैं फिर तो तुम दे रहे हो, नेता आपको नहीं दे रहे? नहीं जी, ये गलत बात है। क्या, कहाँ के हो? ये कबीरपुर के जी। क्या समस्या है? समस्या है जी हमारा, मतलब बिजली पानी की जनता कॉलोनी में। सरकारें बहुत रही हैं, यहाँ से मंत्री भी रही कविता जैन, और अब विधायक यहाँ से कांग्रेस के थे। कितने साल से, कितनी पुरानी समस्या है? पुराने जी कई सालों से ही आए। अच्छा। जब से इलेक्शन हुए तब भी ये कह रहे थे कि भाई हम सारा काम करवाएंगे आपका, पर कोई काम हुआ नहीं हमारा। अच्छा। हाँ जी। पीने के पानी तो एक मेन चीज होती है, उसके बगैर तो कहते जल है तो कल है। नेता गए तो क्या बोले वहाँ? नेता तो पहुंचे होंगे ना, आश्वासन तो दिया होगा, क्या कहा? उन्होंने ये कहा था जी हम आपकी समस्या सारी समस्या का सुधार करेंगे, पर हुआ नहीं हमारा सुधार। फिर अब वोट किसको? अब वोट जो जो हमारा काम करके देगा वही उसी को देंगे वोट। ये एक बड़ी बात निकल कर आई है सोनीपत से कि जो नेता आश्वासन देकर आ जाते हैं कि पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पाते। हम सवाल इस बात पर इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पूर्व में कविता जैन मंत्री रह चुकी हैं जो बीजेपी की थी। हालांकि अभी यहाँ से विपक्ष के नेता हैं सुरेंद्र पवार। वो तो बात ये निकल कर आ चुकी है, सरकार के सोनीपत का इतिहास ये रहा है कि जब बीजेपी की सरकार हो तो यहाँ पर उल्टा एमएलए होता है, लेकिन अब की बार 5 साल ऐसा भी रहा जहां पर कविता जैन मंत्री होती थी। क्या नाम है भाई? जतिन डेमला। अच्छा, क्या करते हो? मैं जिला व्यापार मंडल युवा का उप प्रधान हूँ और गीता मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ। करते क्या हो भाई? मेरी शॉप है टेलिंग मटेरियल की, गीता भवन की। अच्छा अच्छा, सामान ठीक बिक रहा है? भगवान का आशीर्वाद है जी। नेताओं की तरह चेपते तो नहीं किसी को? देते कुछ हो, बताते कुछ हो। देखो कि आपकी मार्केट से बातें निकल कर आ रही हैं कि नेता आश्वासन दे जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं ठीक, हम तो ऐसा नहीं करते। बाकी देखो नेताओं और का करते हैं। अपना व्यवहार है, अपना नहीं और करते हैं। ये कहना कि हम नेता नहीं है। हम नेता नहीं है। अच्छा। हम तो फिर ये बोलो ना। हाँ। फिर सरकारें देख ली हैं, मंत्री भी देख ली, विधायक भी देख लिया, किसका काम कैसा? अभी तक तो देखो हमारे सोनीपत जिला को पूर्ण जिला बने 39 साल हो गए। जितने भी नेता आए अभी तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिससे हमारे शहर की तरक्की हो सके। देखो दिल्ली के आसपास सटे हुए जितने भी इलाके हैं, चाहे वो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है, उन सब में मेट्रो भी आ गई, बड़ी सिटीज़ भी बन गई, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी आ गए। इसके अलावा कॉरपोरेट सेक्टर भी वहाँ बहुत तेज हो गया।
बट हमारे सोनीपत में अभी तक ऐसा सौभाग्य नहीं है हमारे सोनीपत का कि कोई ऐसा बढ़िया नेता है जो सोनीपत की तरक्की करा सके। देखो ओवरऑल शहर की तरक्की से हर इंसान की तरक्की जुड़ी है, चाहे वो छोटे से छोटा दुकानदार भी है या कोई और बिजनेसमैन भी है, किसी भी तरीके का आदमी है, उसकी शहर की तरक्की से तरक्की जुड़ी है। लेकिन नगर पालिका थी, नगर परिषद बना, नगर परिषद से नगर निगम बना, ये भी कह रहे हैं कि मेगा सिटी बनाएंगे, चंडीगढ़ बना देंगे, नेताओं ने भी कहा होगा, आपको पता होगा, बना कुछ? देखो अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। ठीक है, नगर निगम बनने से कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि सुनवाई जो पहले नगर पालिका में स्लो थी तो वो कहीं ना कहीं काम फास्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, काम फास्ट हुआ है, परंतु जिस स्पीड से सोनीपत की तरक्की होनी चाहिए थी ना, उस स्पीड से तरक्की नहीं हुई। अब वोट किसको? अब वोट जो डेवलपमेंट के साथ है उसके। फिर भी कौन लग रहा है? बीजेपी साथ है, कांग्रेस? अभी तक तो देखो, जब कोई भी नहीं है। अभी तक तो पार्टियों ने ही अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए। जब पार्टी अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी उसके बाद देखेंगे कि किसके विचार हमें ऐसा लगता है कि सोनीपत की तरक्की की तरफ है, तो हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, पार्टी कोई हो। देखो आदमी ऐसा होना चाहिए सोनीपत की तरक्की के साथ जाए। हमारे शहर की तरक्की होनी चाहिए। शहर की तरक्की से हर इंसान की तरक्की है, हमारे बाजार की तरक्की है। हर इंसान जो सुरक्षा है व्यापारियों को। हाँ देखो, फर्क तो ये है कि लेकिन आपके व्यापारी साथी तो कह रहे हैं सुरक्षा का अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा भी इसलिए कि रिसेंटली अभी जो एकदम से घटनाएं बढ़ी हैं, जैसे अभी लूटपाट भी हुई, तो वो बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर, जैसे अब सोनीपत में कमिश्नरेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। कहीं ना कहीं सुरक्षा का अहम मुद्दा एक यूथ से जरूरी है। यूथ से तो भाई प्रदेश नहीं देश जुड़ा है। फोन बाद में सुन लियो, कभी ऐसा ना हो जाने वाला तेरा ध्यान की तरह अक्टूबर आने वाली वोट की तरफ ध्यान दो। अब क्या कहोगे? बस यही जो जैसे जतिन जी ने बताया कि डेवलपमेंट के साथ है। जब डेवलपमेंट होएगी तो हम ठीक है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो उसमें बेटर रहेगा। जितना इंडस्ट्रियल काम बढ़ेगा उतना बेटर रहेगा। तो जब सिटी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, बेरोजगारी कम होगी। सिंपल। अब कार्य है, मार्केट में कार्य है। हाँ है, कार्य है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। खर्चा निकल जाता है। नेताओं की तरह झूठे आश्वासन तो नीचे नहीं देते किसी को। नहीं, हम तो कुछ नहीं करते। हमारा तो आज से नहीं 40 साल से काम है और आगे भी कई साल चलेगा, चिंता मत करो उस चीज़ की। तो काम ठीक है। नेताओं को क्या कहोगे? अब आपके द्वार आएंगे, नेता ये कहेंगे जो सारी उम्र से इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा काम करो तभी उनका काम आगे बढ़ेगा। सिंपल एक बात ये है कि हमारे साथ चलो तो उनके साथ सारे चलेंगे, तो वो नहीं चलेंगे तो फिर कोई भी नहीं चलेगा। पार्टी अहम, उम्मीदवार अहम, या फिर अपने सोनीपत का विकास अहम? नहीं, सिटी का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंस है और कैंडिडेट मैटर नहीं करता, कोई भी आए, ढंग का बंदा होना चाहिए। जब आपके घर में आप अपना काम अच्छा करोगे तो आपके घर वाले आपको पूछेंगे ना। तो कैंडिडेट मैटर नहीं करता, बड़ा बेटा कर रहा है, छोटा बेटा कर रहा है, बाप कर रहा है, माँ कर रहा है, वो तो नहीं मैटर करता। जो घर चला रहा है वो मैटर करता है। सिंपल। कहीं ना कहीं सोनीपत गीता भवन चौक मार्केट के दुकानदारों की जो कहना यही है कि डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यापारियों की एक मांग भी उठकर आई है कि सुरक्षा के सिर्फ दावे किए जाते हैं, सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उसकी तरफ को सरकार और प्रशासन को सोचना होगा। बहरहाल 4 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब की बार सोनीपत से कौन उम्मीदवार जीत कर विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचेगा। नमस्कार।